भाई क्रिकेट तो इंडिया में सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक इमोशन है। जब टीम इंडिया कोई बड़ी ट्रॉफी जीतती है तो पूरी पब्लिक जश्न में डूब जाती है। लेकिन इस बार जश्न सिर्फ ट्रॉफी का नहीं हुआ बल्कि कुछ और भी था जिसने सबका ध्यान खींच लिया, और वो था युजवेंद्र चहल की नई गर्लफ्रेंड। अब देखो लोग खुश हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हर जगह मीम्स की बाढ़ आ गई। वेल प्लेड यूजी, नई भाभी आ गई और सब बड़े मजे में है। लेकिन यही खुशी, यही सपोर्ट उनकी एक्स वाइफ धनश्री को क्यों नहीं मिलता? यही इंटरनेट जो यूजी के मूव ऑन पे ताली बजा रहा है, वही धनश्री पर गालियों की बौछार कर रहा है। तो सवाल ये है कि क्या हेट सिर्फ लड़कियों के लिए रिजर्व है? आज हम इस वीडियो में इस पूरे ट्रेंड की धज्जियां उड़ाने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि सोशल मीडिया कैसे एक हिपोक्रेसी की दुकान बन चुका है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो स्टोरी कुछ ऐसी है। इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ और हमारी टीम ने शानदार जीत दर्ज की। लेकिन इस जीत के बाद जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ वो था युजवेंद्र चहल और उनकी कथित नई पार्टनर की तस्वीरें। बस फिर क्या था, इंटरनेट ने इस स्टोरी को पकड़ लिया और नई भाभी आ गई वाले मीम्स बनना शुरू हो गए। हर जगह लोग कह रहे थे यूजी भाई के लिए खुश हो। अब देखो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर चहल मूव ऑन कर चुके हैं तो अच्छी बात है, कोई भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम टाइमलाइन को गौर से देखें तो चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ये पहली बार नहीं था जब यूजी को इस लड़की के साथ स्पॉट किया गया। इससे पहले भी दोनों को साथ देखा गया था, लेकिन तब ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं था कि ये लड़की कौन है। लेकिन जैसे ही उन्होंने खुद एक साथ फोटो पोस्ट कर दी, मामला पक्का हो गया। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि इंटरनेट ने यहाँ दो तरह का रिएक्शन दिया। चहल मूव ऑन कर चुके हैं, लोग खुश हैं, लेकिन जब बात धनश्री की आती है तो पूरा माहौल बदल जाता है। अब बात करते हैं धनश्री के साथ हुए सोशल मीडिया जस्टिस की। जब पहली बार चहल और धनश्री के डिवोर्स की खबरें आईं, तभी से इंटरनेट पर धनश्री को टारगेट किया जाने लगा। हर जगह उन्हें गोल्ड डिगर, फेम की भूखी और न जाने क्या क्या कहा जाने लगा। लेकिन सबसे मजेदार बात यह थी कि इस पूरे मामले में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था। किसी ने कंफर्म नहीं किया कि असली वजह क्या थी। फिर भी बिना किसी प्रूफ के धनश्री को विलेन बना दिया गया। और फिर आया 60 करोड़ एलुमनी वाला अफवाह। कई न्यूज वेबसाइट के मुताबिक धनश्री के खिलाफ ट्विटर पर धनश्री ट्रेंड हुआ था, जिसमें 70% ट्वीट्स नेगेटिव थे। अब सोचो, एक लड़की पर सिर्फ एक अफवाह के आधार पर इतना हेट बरसाया गया, लेकिन वही लोग चहल की नई गर्लफ्रेंड पर मीम्स बना बनाकर एंजॉय कर रहे हैं। हिपोक्रेसी का लेवल देख रहे हो? अब एक मिनट के लिए सोचो, अगर ये कहानी उल्टी होती तो? अगर चहल की जगह धनश्री को किसी और लड़के के साथ देखा जाता तो क्या लोग उतने ही सपोर्टिव होते, या फिर वही पुरानी बातें शुरू हो जाती? अरे इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया, पक्का पहले से कोई चक्कर था। और यही नहीं, सिर्फ चहल और धनश्री की बात नहीं है। हार्दिक पंड्या और नताशा स्टैंकोविच के केस में भी यही हुआ। हार्दिक का नाम जैस्मिन वालिया से जुड़ने लगा, लेकिन ट्रोलिंग सिर्फ नताशा को मिली। और ये सिर्फ क्रिकेटर्स के साथ ही नहीं बल्कि बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, हर जगह यही ट्रेंड देखने को मिलता है। यानी कि अगर कोई मर्द मूव ऑन करे तो स्वैग, और अगर कोई औरत मूव ऑन करे तो कैरेक्टरलेस। बोलो भाई, ये कौन सा लॉजिक हुआ? अब यहाँ एक और मुद्दा उठता है, सोशल मीडिया की ट्रोलिंग कल्चर। कई बार लोग किसी को ट्रोल इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद की लाइफ से खुश नहीं होते। इंटरनेट एक आसान एस्केप बन जाता है। लोग भूल जाते हैं कि स्क्रीन के पीछे भी इंसान होते हैं जिनकी फीलिंग्स होती हैं। आप किसी के प्रोफेशन, कपड़ों या रिलेशनशिप के लिए उन्हें बिन वजह हेट क्यों दे रहे हो? धनश्री को डांस करने पर हेट मिला, उनके कपड़ों पर हेट मिला, उनके करियर पर हेट मिला, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर चहल को उनके डांस से दिक्कत होती तो क्या वो शादी करते? और यही चीज आगे भी होगी। आज लोग आरजे महावीर को भाभी बोल रहे हैं, लेकिन अगर कभी ब्रेकअप हुआ तो वही लोग उन्हें भी ट्रोल करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो भाई सीखने वाली बात क्या है? देखिए, कोई भी मूव ऑन कर सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन किसी को हेट देना, वो भी बिना किसी ठोस वजह के, ये सिर्फ और सिर्फ हिपोक्रेसी है। अगर हेट देना ही है तो दोनों को बराबर दो, और अगर मूव ऑन को सेलिब्रेट करना है तो फिर दोनों के लिए करो। ये डबल स्टैंडर्ड्स छोड़ो और थोड़ा लॉजिक लगाओ। अगर आप इस हिपोक्रेसी के खिलाफ हो तो इस वीडियो को शेयर करो, ताकि अगली बार किसी को यूं बिना वजह ट्रोल करने से पहले लोग सोचें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।